गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर दुर्गा रजक, हर्ष विद्या मंदिर पीजी कॉलेज रायसी से आज मैं आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की बीए फर्स्ट ईयर की पेपर फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक टॉपिक इंडिफरेंस कर्व या फिर उदासीनता वक्र, जिसे हम तटस्थता वक्र भी कहते हैं, के बारे में बताऊंगी। उपयोगिता विश्लेषण हमारा जो टॉपिक है उपभोक्ता संतुलन श्रम बजट विश्लेषण पर आधारित है और जिसे हम तटस्थता वक्र उदासीनता वक्र भी कहते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री उनका यह मानना था जो उपयोगिता है वह मनोवैज्ञानिक तत्व है और उसे संख्या के रूप में मापा नहीं जा सकता। उसको प्राचीन विचारधारा थी जो गणनावाचक विचारधारा थी, उसमें बहुत सारी अव्यवहारिक मान्यता थी और इसी कारण से जो आधुनिक अर्थशास्त्र में प्रमुख रूप से जैसे कि हमारे प्रोफेसर जे.आर. हिक्स, R.D. एलन, पेरेटो, इन सब का ये मानना था कि जो हमारी उपयोगिता है उसे हम क्रमवाचक तरीके से नाप सकते हैं। उसका जो हमारी उपयोगिता है वो संख्यात्मक रूप से नहीं माप सकते हम। उसका मात्रात्मक माप जो होता है वो संभव ही नहीं होता है। उससे प्राप्त जो उपयोगिता है वह अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है। एक ही व्यक्ति के लिए किसी वस्तु की उपयोगिता है वो अलग अलग समय पर भी अलग अलग हो सकती है। इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं कि उपयोगिता जो हम सही संख्या रूप में माप नहीं सकते हैं उसे केवल हम रैंक प्रदान कर सकते हैं, जैसे नंबरिंग हम प्रदान कर सकते हैं, उसका हम तुलना कर सकते हैं। इसलिए आधुनिक विचारधारा है कि हम किसी माप से नहीं जानते हैं, क्रमवाचक विश्लेषण के आधुनिक विचारधारा के थ्रू हम जान सकते हैं उन्हें। जैसे कि हम उसे सीरियल नंबर हम दे सकते हैं 1, 2, 3, मतलब ये रैंकिंग 1 हमें पहले पसंद है, रैंकिंग 2 हमें पसंद है, फिर हमें रैंकिंग 3 पसंद है। हम इस तरीके से उनका जो है सीरियल नंबर बना सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब भी कोई एक व्यक्ति है वो किसी भी चीज़ का उपभोग पहले नंबर पे कर रहा है और दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे, तो हमारी उपयोगिता है वो धीरे धीरे जैसे जैसे वस्तु का उपभोग करने लगते हैं वैसे वैसे उसकी उपयोगिता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो आज हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो उसका जो हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है इंडिफरेंस कर्व। तटस्थता वक्र है वह दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए कि संतरा और हम सेब खा रहे हैं, तो हमें अपना जो इकाइयां हैं उन्हें इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हमें संतरे और सेब से दोनों से इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल सके। इसका अभिप्राय यह हुआ कि एक तटस्थता वक्र पर जितने बिंदु होते हैं वो दो वस्तुओं के उन संयोगों को प्रकट करता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। चूँकि प्रत्येक बिंदु द्वारा प्रकट किए गए संयोगों को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, इसीलिए उपभोक्ता उनके चुनाव के संबंध में तटस्थ होता है और एक वस्तु का उपभोग करेगा तो उसे दूसरे वस्तु के उपभोक्ता जो है उसको कम करना पड़ेगा। एक तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के सभी संयोगों को प्रकट करती है जिनके व्यक्तियों को संतुष्टि का सामान्य स्तर प्राप्त होता है। इसलिए वक्र पर बिंदुओं द्वारा व्यक्त के सभी संयोगों के संबंध में एक व्यक्ति तटस्थ होता है। अब हम तटस्थता वक्र को अलग अलग तरीकों से उसकी विश्लेषण कर सकते हैं। तो एक ये तरीका है कि तटस्थता अनुसूची या फिर तटस्थता वक्र को हम एक
टेबल के थ्रू भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये टेबल ये बता रहा है कि यहाँ पे अलग अलग संयोगों को बता रहा है A B C D E, और वस्तु कितने लिए उन्होंने, 2 वस्तु लिए, वस्तु X और वस्तु Y। पहला संयोग ये बता रहा है कि जब हम वस्तु X का एक उपभोग करेंगे तो वस्तु Y की हम 20 मात्रा को उपभोग कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, पर संतुष्टि जो हमें प्राप्त हो रही है वो संतुष्टि हमें के मतलब कि इक्वल संतुष्टि प्राप्त हो रही है हमें। जितना हम एक का उपभोग कर रहे हैं X वस्तु का और 20 हम Y वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, तो हमें संतुष्टि जो है वो समान मिल रही है। देखो ये टेबल ये डेफिनेशन के साथ भी जा रहा है, जैसे कि ये विभिन्न संयोगों को दर्शा रहा है और X और Y वस्तु यहाँ दिख रहा है, और ये जो है ये बता रहा है कि हमें समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। जैसे हम A संयोग में X वस्तु का उपभोग 1 कर रहे हैं और इसका 20 कर रहे हैं, तो हमें संतुष्टि मिल रही है के। और जैसे जैसे हम X वस्तु के उपभोक्ता कंजप्शन बढ़ा देंगे, वैसे वैसे हमारे जो Y कमोडिटी है उसका जो हम कंजप्शन है वो धीरे धीरे हमें कम करना पड़ रहा है। तो ये टेबल ये दर्शा रहा है कि हमने पहले संयोग में क्या किया, X वस्तु की 1 मात्रा और Y की B मात्रा। दूसरे संयोग में हमने किया, जब हमने X वस्तु की 1 मात्रा बढ़ा दी, 1 से 2 कर दी, तो हमें Y वस्तु की उपभोग जो कंजप्शन है, उपभोक्ता है, उसको क्या करना पड़ा, कम करना पड़ा। 5 हमने कम कर दिया, पर हमें जो संतुष्टि मिल रही है वो संतुष्टि अभी भी हमें समान संतुष्टि मिल रही है। फिर हमने X वस्तु का कंजप्शन जो है वो 3 कर दिया, तो Y वस्तु का जो कंजप्शन है वो हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, 11 कर दिया, पर हमें अभी भी उपयोगिता जो है समान मिल रही है। इस तरह X वस्तु की जो कंजप्शन है उसको बढ़ाने से क्या होगा कि हमारे Y वस्तु के कंजप्शन को हमने कम करना पड़ेगा, पर उपयोगिता हमें सारे संयोगों में समान प्राप्त होगी। ये टेबल ये दर्शा रहा है। इसे जब हम एक ग्राफ के थ्रू दिखाएंगे तो हम क्या बताएंगे कि मान लीजिए हमारा जो कितने का अंतर है, हम 4 का अंतर लेते हैं, 4, 8, 16, 4, 8, 12, 16, 20। ये मान लीजिए Y, ये है X वस्तु, यहाँ है 1, 2, 3, 4। अब मान लीजिए जब हम 1 X वस्तु, 2 Y वस्तु, 3 और ये 4, जब हम 1 का यूज़ कर रहे हैं मात्रा, तो हम 20 Y वस्तु की इकाई ले रहे हैं। जब हम 15 X वस्तु की इकाई ले रहे हैं, तब हम 2 X वस्तु की इकाई ले रहे हैं, सॉरी Y वस्तु की इकाई 20 और 15 और X वस्तु की इकाई 2। जब X वस्तु की इकाई 3 है तो Y वस्तु की इकाई जो है वो हम 11 ले रहे हैं। उसके बाद हम 4 में हमने क्या किया, 8, और जब हम 5 ले रहे हैं तो अब ये जो ग्राफ बन रहा है, ये वक्र बन रहा है, ये बता रहा है कि हर बिंदु पर जब ये संयोग बन रहा है तो ये हर बिंदु पर जो हमें संतुष्टि प्राप्त हो रही है वो समान संतुष्टि की प्राप्ति हो रही है। हर बिंदु पर हमारा संयोग डिफरेंट है, पर जो हमारी संतुष्टि प्राप्त हो रही है इन इकाइयों से वो क्या है, समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है इन इकाइयों से। तो इसे हम कहते हैं तटस्थता वक्र। अब हम ये समझ गए हैं कि तटस्थता वक्र क्या होता है। वो एक वक्र जो विभिन्न संयोगों को, 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है, जिससे हमें संतुष्टि है समान मिलती है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, हमारा है मान्यता। तो तटस्थता वक्र विश्लेषण है वो कुछ मान्यताओं पर आधारित है। उनकी कुछ मान्यताओं में से ये मान्यता है कि उपभोक्ता विवेकशील रहेगा। इसका मतलब है कि उसके पास जो भी आय है
उन्हें वो किस प्रकार से खर्च करेगा दिए हुए वस्तु की कीमत और मात्राओं पर कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। उसे सारे संयोगों का ज्ञान होगा, कीमत, बाजार सबका ज्ञान होगा, ताकि वो अपनी जो उपयोगिता है वो अधिकतम से अधिकतम प्राप्त कर सके। इसकी दूसरी मान्यता है उपयोगिता क्रमवाचक। क्रमवाचक मतलब वो सीरियल नंबर पे डालेगा 1, 2, 3। वो क्रमवाच में जैसे जैसे उसकी उपयोगिता उसे ज़्यादा अच्छी लगेगी, उन्हें वो क्रम वाचक संख्याओं के रूप में व्यक्त करता है। उसे रैंकिंग सीरीज भी कह सकते हैं कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे वो अपने प्रेफरेंस को, अपने उपयोगिता को क्रमवाचक स्तर पर रखता है। इसकी तीसरी मान्यता है कि यह पसंद संगति युक्त होता है। मतलब आपको जो ज़्यादा पसंद है उसे आप पहले रखेंगे। मान लीजिए कि आपको ए पसंद है बी की तुलना में और बी पसंद है सी की तुलना में, तो आप हमेशा जब भी प्रेफरेंस लेंगे तो वो ए की तुलना अधिक पसंदगी होगी सी की तुलना में। मतलब इसमें जो पसंदगी है वो हमेशा पहले नंबर पे होगी, चाहे ए हो, बी हो या सी हो, तो ए हमेशा आगे रहेगा किसकी तुलना में, सी की तुलना में भी ए हमेशा प्रेफरेंस हमारा आगे ही रहेगा। हमारी चौथी मान्यता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर। इसका मतलब है कि तटस्थता वक्र विश्लेषण की यह मान्यता है कि सीमांत प्रतिस्थापन दर जो है वो घटती हुई होगी। इसका अभिप्राय यह है कि एक उपभोक्ता के पास जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा बढ़ जाती है, वह उस वस्तु का अन्य वस्तु से प्रतिस्थापन घटती दर पर करता है। मतलब एक वस्तु से ज़्यादा पसंद है तो उस पर ज़्यादा खर्च करेगा, तो दूसरे को उसे कम करना पड़ेगा। और जिस दर से वो प्रतिस्थापन करता है, मतलब घटाता है, उस दर को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन दर। तो इंडिफरेंस कर्व की ये मान्यता है कि जो प्रतिस्थापन दर होगा वो कैसे होगी, घटती हुई। एक वस्तु का उपभोग आप करोगे ज़्यादा तो दूसरी वस्तु का उपभोग आपको धीरे धीरे क्या करना होगा, कम करना होगा। इसकी अंतिम जो मान्यता है वह है कुल उपयोगिता उपभोग मात्रा पर निर्भर करती है। मतलब कि जितना भी हम क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं उन सबको जब हम जोड़ दें तो हमारी क्या निकलेगी, कुल उपयोगिता। मान लीजिए कि यूटिलिटी क्या है, फंक्शन ऑफ किसका है, मान लीजिए हम क्यू का पहला यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, फिर हम दूसरा यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, फिर हम तीसरा यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसे जितनी भी यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं उस पे हमारी जो कुल उपयोगिता है वो निर्भर करती है। मतलब हमारी यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी जो है वो हर एक क्वांटिटी जो हम भोग कर रहे हैं उस पर निर्भर करेगी। हमने पढ़ा कि जो हमारा तटस्थता वक्र है हमने उसे एक टेबल लेखा अनुसूची के द्वारा दर्शाया और हमने उसी में दिखाया कि तटस्थता जो रेखा है वो भी हमने दर्शाया। तो जब तटस्थता एक रेखा में, यदि एक ही रेखा चित्र में एक से अधिक तटस्थता वक्र बनाए जाते हैं तो तटस्थता मानचित्र प्राप्त होता है। मतलब ये आईसी इंडिफरेंस कर्व पहला है और ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा इंडिफरेंस कर्व जब हम दिखाएंगे तो उसे हम कहेंगे तटस्थता मानचित्र। ये है वाई वस्तु की क्वांटिटी, इधर होती है एक्स वस्तु की मात्रा या क्वांटिटी। तो एक ही रेखा में जब हम बहुत सारी रेखाओं को जोड़ देते हैं, दिखा देते हैं, तो उसे हम रेखा चित्र तटस्थता मानचित्र कहते हैं। और ऊंचा वक्र संतुष्टि के स्तर को बताता है।
जितना ज़्यादा ऊंचा वक्र होगा, जैसे ये और ये सबसे ज़्यादा ऊंचा है, तो ये हमें सबसे ज़्यादा संतुष्टि को दर्शा रहा है। ये सबसे नीचे है तो ये सबसे कम संतुष्टि को दर्शा रहा है। जो वक्र नीचे स्थिर होता है वह उपभोक्ता को कम संतुष्टि अथवा कम उपयोगिता प्राप्त होती है। अतः उपभोक्ता नीचे तटस्थ वक्र की तुलना में ऊंचे तटस्थ वक्र को क्या है, प्राथमिकता देता है। वो इस तटस्थ वक्र के हिसाब से ही अपनी उपयोगिता निर्धारित करेगा। अब हम तटस्थ वक्र का जो है गणितिक रूप मतलब मैथमेटिकल यूज़ कैसा होता है इसके बारे में बताएंगे। जैसा कि हमें पता है कि जो यूटिलिटी होती है, यूटिलिटी होती है वो किसके बराबर होती है, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3, इन सब के कंजप्शन के बराबर होती है। तो हमारी यूटिलिटी उपयोगिता में सिर्फ हम एक वस्तु ले रहे हैं, पर जब हम तटस्थ वक्र पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, हमने दो वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे x और y। इसी तरीके से जो हमारी यूटिलिटी है वो सिर्फ एक क्वांटिटी को लेती है, पर तटस्थ वक्र में हम दो वस्तुओं को लेते हैं x और y। तो हम कह सकते हैं कि जो यूटिलिटी है वो किसका फंक्शन है, वो फंक्शन है फंक्शन ऑफ x और y। तो मैथमेटिकल टर्म्स में या फिर हम तटस्थ वक्र के गणितिक रूप में हम कह सकते हैं कि जो उपयोगिता है वो दो वस्तुओं पर निर्भर करती है और दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों पर निर्भर करती है, जिससे वो हमें समान संतुष्टि प्राप्त होती है। और वो दो वस्तुएं कौन सी होती है, x और y। हमने अभी मान्यता में पढ़ा था कि जो हमारी उपयोगिता है वो प्रतिस्थापन दर पे निर्भर करती है, कि उसकी प्रतिस्थापन दर जो है वो घटती हुई होनी चाहिए। तो हम किसी वस्तु की एक अतिरिक्त, इसका मतलब ये होता है प्रतिस्थापन दर सीमांत दर का, कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को उपभोग बढ़ाने पर क्या होता है, दूसरी वस्तु की मात्रा है जिसे हमें कम करते रहना चाहिए, ताकि जो संतुष्टि का स्तर हो वो पूर्व की तरह बना रहे। जैसे कि थोड़ा गलत है, जैसे कि जब हम x वस्तु की एक से दूसरी इकाई बढ़ा रहे हैं तो हम इसमें कितने का अंतर कर रहे हैं, 5 का। y वस्तु की 5 में 5 वस्तु हमने घटा दी। जब हम x वस्तु की एक और इकाई बढ़ा रहे हैं तो हमने क्या किया, दूसरी वस्तु की कितनी इकाई को कम की, हमने 4 कम कर दी। फिर हम जब, पर हमें ये ध्यान ज़रूर रखना है कि जो हमारी संतुष्टि का स्तर है वो पूर्व की तरह बना रहे। जो हमारा संतुष्टि हमें मिल रही है वो हमें पहले की तरह समान होनी चाहिए। और इसको हम मैथमेटिकल टर्म्स में दिखा सकते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x और y कैसा होना चाहिए। y वस्तु की मात्रा में चेंज जो हुआ है उसे हम डिवाइड करेंगे x वस्तु की मात्रा के चेंज में, और जो हमारी ये चेंजेस का रेट है उसे ही हम बोलते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर। और जो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस है उसी पे ही डिपेंड करता है कि हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो कैसा होगा, नीचे की तरफ ढाल वाला होगा। अब हम तटस्थ वक्र की कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे। जो हमारा तटस्थ वक्र है वो, उसकी विशेषता है कि जो वक्र है हमारा तटस्थ वक्र आईसी कर्व x वस्तु और ये है y वस्तु, ये जो आईसी कर्व है वो कैसा होना चाहिए, वह ढालू ऋणात्मक होना चाहिए। मतलब बाएं से दाएं
नीचे गिरता हुआ होना चाहिए। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि जब हम एक वस्तु की मात्रा y वस्तु की मात्रा को कम करेंगे तो x वस्तु की मात्रा बढ़ाएंगे, यानी फिर x वस्तु की मात्रा बढ़ाने पे हमें y वस्तु की मात्रा को हमें कम करना होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब भी हम उपभोग करते हैं आईसी वक्र में तो y वस्तु की मात्रा को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? x वस्तु की मात्रा को कम करना होता है। अगर हम x वस्तु की मात्रा को, मान लीजिए कि हमने सिर्फ x वस्तु की मात्रा का उपभोग बढ़ाया तो हमारी y वस्तु की मात्रा है वो स्थिर रह गई, तो हमारा जो तटस्थ वक्र जो है वो नहीं काम करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी हम x वस्तु की मात्रा बढ़ाएंगे तो हमें y वस्तु की मात्रा को क्या करना होगा? कम करना होगा। और वहीं जब हम या सिर्फ हम x वस्तु की मात्रा को स्थिर रखेंगे और y वस्तु की मात्रा को बढ़ाएंगे तब भी ये थ्योरी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि मान्यता हमारी ये है कि जब हम एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाएंगे तो दूसरे की मात्रा को हमें कम करना होता है। इसकी तीसरी मान्यता है कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतर होता है, मतलब कि ये x और y ये हमेशा जो है तटस्थ वक्र ओ बिंदु की ओर उन्नतर होता है। तटस्थ वक्र की यह विशेषता घटते सीमांत प्रतिस्थापन की दर की मान्यता पर आधारित होती है। जैसे जैसे कोई वस्तु x वस्तु की अधिक मात्रा लेता है तो y वस्तु के स्थान पर x वस्तु को स्थापन करने की दर घटती जाती है। हाँ, इसकी अगली मान्यता है दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटती है। मान लीजिए कि ये है IC1, ये है IC2, यहाँ पे मान लो A है, यहाँ B है, यहाँ C है। अब हमने यहाँ से यहाँ मान लिया तो हमारी जो मान्यता ये है कि एक तटस्थ वक्र में जो हमारी संतुष्टि क्या है? स्थिर होती है। तो A और B में जो संतुष्टि मिल रही है वो हमें समान है। और यहाँ पे भी हम देखेंगे A और C में, क्योंकि एक ही वक्र है तो यहाँ जो संतुष्टि मिल रही है वो भी समान है। पर हमने पढ़ा है कि ऊंचा आईसी वक्र जो अधिक संतुष्टि देता है, जो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे B और C जो है वो अलग संतुष्टि प्रस्तुत कर रही है। B अधिक संतुष्टि, ज़्यादा संतुष्टि को दर्शा रही है। तो अलग अलग तटस्थ वक्र संतुष्टि के अलग अलग स्तर को व्यक्त करता है, अतएव वे एक दूसरे को नहीं काटते, क्योंकि क्या होता है? काटना बिंदु वाले जो बिंदु है वो अलग संतुष्टि प्रदान करने लग जाती है।